हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल चाल हो रहे हैं। और सैटरडे है आज और बस मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और इससे पहले के व्लॉग्स आपने मेरे देखे ही होंगे और नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं जा कर के। वो मेरे मस्कत के व्लॉग्स थे जिसमें कि मैंने ग्रैंड मॉस्क एक्सप्लोर की थी। तो उसके बाद फिर हम लोग, आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा, काफ़ी लेट हो गया था हमें वापस आते आते सुर। अच्छा, इस वीकेंड ये हुआ था कि हमारा कोई प्लान तो था नहीं मस्कत जाने का, लेकिन वो कार देखने की वजह से हम लोग चले गए थे। और कार का ये हुआ कि वो हम लोग को पसंद नहीं आई क्योंकि कार की जो कंडीशन थी वो हमें अच्छी नहीं लगी। फ़ोटो में या इमेज में, पिक्चर्स में या वीडियोस में जो कि ऑनलाइन दिखते हैं उसमें इतना समझ में आता नहीं है। तो उसमें तो लगता है कि हाँ कंडीशन ठीक है, सही है, फ़ोटो में इतना सब क्लियर दिखता होता है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने पुरानी कार्स जो होती हैं वो अच्छी कंडीशन में होती हैं। यहाँ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि 20 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, कार अच्छी कंडीशन में होती हैं। और अगर कंपनी अच्छी कंपनी की हों, अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कार्स हों, अच्छे ब्रांड्स की, तो उनकी तो वैसे भी लाइफ ज़्यादा होती है। तो यहाँ इतना मैटर नहीं करता है कि 1 लाख किलोमीटर चली हुई है तो कोई बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, इंजन स्ट्रांग ही होता है। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम चलते ही हैं देखने के लिए, क्योंकि फ़ोटोज़ में पिक्चर्स में अच्छी लग रही थी कार देखने में। फिर जब हम वहाँ गए और हम जब जा कर के देखा उसको बिल्कुल जब सामने से, तो काफ़ी मतलब हमें लगा कि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम थी। और एक्सीडेंटल भी कुछ लग रही थी, कहीं हिट हो गई हो हल्की फुल्की सी, वो भी था उसमें काफ़ी। उसमें मैकेनिक वर्क भी किया हुआ था। तो सब चीज़ें हमने देखी तो फिर हमें समझ में नहीं आया कि ये तो फिर ठीक नहीं है। फिर उसमें क्योंकि मॉडल उतना नया भी नहीं था तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें अपने साइड से भी करानी पड़ती। तो जब इतना करना ही है तो फिर क्यों ना हम दूसरा ही कोई और मॉडल देखें जब इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो खैर फिर हमने उसको देखा, लेकिन अगर हम ये सोचकर ना जाएं ना देखें तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि बाहर चल क्या रहा है। तो देखना भी ज़रूरी था, ट्राई भी करना ज़रूरी था। तो इसलिए हम लोग चले गए थे कि कहीं से शुरुआत तो करें कार देखने की। और नाश्ता ऑलरेडी बहुत लेट किया था, 11-12 बजे के बीच में। अब मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए मैंने कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। आलू और मटर निकाल के मैंने चावल भिगो दिए थे। ये मैं दिखा रही हूँ कि ये मैं पेचकस ये जो रखा हुआ है स्क्रू ड्राइवर, ये कभी कुछ किचन में ढीला हो जाए दिमाग आपका तो उसको आप टाइट कर लें, दिमाग के पेंच। और ये मैंने नैपकिन बिछा रखा है, ऑयल के जो डब्बे बॉटल्स वगैरह सब रखी हैं उसके नीचे, के ऑयल की वजह से थोड़ा सा ग्रीसी हो जाता है नीचे, तो मैं हल्का सा टिशू जो है वो डाल देती हूँ, उससे वो सही रहता है। और खाना वगैरह हो गया था हमारा। फिर शाम के टाइम मैंने सोचा जब मैं चाय बनाने दोबारा से आई किचन में कि मेरे पास जो ऑलिव सीड्स मैंने भिगो के रखे हुए हैं, बेचारे वो 2 दिन से पानी में भीगे फ्रिज में रखे हुए हैं, उनको ठंड लग लग के थक गए होंगे वो। मौका ही नहीं लग पाता है क्योंकि फिर मस्कत चली गई थी मैं, पूरे दिन रात को लौटे 12 बजे। तो ये भीगे मैंने फ्रिज में रख दिए थे। फ्रिज में रखने से होता है कि ख़राब नहीं होती, अगर कोई चीज़ भीगी भी हुई है तो 1-2 दिन वो आराम से रह जाती है फ्रिज में। तो बस चाय बनाते बनाते शाम को किचन में आई, मैंने कहा लो लगे हाथों मैं ये भी बनाती चलूँ, लड्डू का काम भी कर दूँ। उससे बहुत ज़्यादा कुछ गलाना तो है नहीं। नारियल भी थोड़ा सा ही बचा पड़ा हुआ है मेरे पास काफ़ी टाइम का, तो ये फ्रिज से निकाला मैंने फटाफट से, उसको घी में हल्का सा भून दिया। जब उसमें से अच्छा सा अरोमा आने लग गया तो उसके बाद मैंने उसी बर्तन में ये ऑलिव सीड्स तो 2 दिन से भीगी हुई थी, पानी भी इनका सूख गया था, बर्फ़ जम गई थी इनके अंदर, ये पूरा ऐसे हो गई थी, बर्फ़ जमी हुई थी। तो ये लड्डू फिर मैंने बना ली, क्योंकि बहुत टाइम तो इसमें कुछ भी नहीं लगता है, कुछ मिनट का टाइम लगता है इसमें बनाने में इन लड्डुओं को। तो मैंने कहा साथ से ये भी करती चलूँ, फिर मैं इनके लिए अलग से वेट करूँगी कि मैं फिर टाइम निकलेगा तो फिर मैं इनको कर दूँगी, तो फिर वो होता नहीं है। एक साथ किचन में खड़े हो कोई काम कर रहे हो दूसरा, तो एक दूसरा काम भी, एक और काम भी उसमें आप कर लेते हो। तो फिर ये नारियल जो था ये मैंने इसके साथ मिक्स कर लिया था इसको, और इसे कोई भूनना भी नहीं होता है। और मुझे शुगर फ्री बनाने थे इस बार, बिल्कुल मैंने इसमें गुड़ भी नहीं डाला। लास्ट टाइम तो मैंने गुड़ डाला था, इस टाइम मैंने इसमें स्टेविया डाल दी थी थोड़ी सी, कि हल्का सा उसमें बस स्वीटनेस आ जाए, मीठा हल्का सा हो जाए। और लड्डू बना के मैंने ठंडे होने रख दिए थे। चाय पी करके बस हम लोग निकल गए थे बाहर। अच्छा, फिर वही मसला आता है कि आप जाएंगे कहाँ पर। हालांकि इधर मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब लाजवाब मौसम है इस वक्त, क्योंकि वो इधर सलाला में खरीफ का सीज़न चल रहा है, तो वहाँ से हवाएं आ रही हैं अच्छी सी प्यारी ठंडी, तो मौसम अच्छा हो रहा है। फिर कहाँ जाएंगे भैया आप, कितनी हवा चल रही हो। तो फिर आप मॉल जाएंगे, लेकिन हम लोग ने सोचा कि जब मॉल पहुँचे हैं तो मॉल के बिल्कुल मॉल के सामने ये राउंड अबाउट दिख रहा होगा, यहाँ पहुँच गए थे हम। यहीं से हम लोगों ने यू टर्न लिया, इरादा बिल्कुल बदल दिया। मैंने कहा मॉल जाते रहते, मॉल जाएंगे, कुछ भी हमें नहीं चाहिए, ग्रॉसरी हम कर चुके हैं। एक दिन पहले मैं शॉपिंग अच्छा हाँ, मुझे शॉपिंग भी, खैर शॉपिंग क्या ही दिखाऊं मैं, कुछ टी शर्ट्स वगैरह लाई थी, अपनी जिम का ही रहता है मेरा,
और कुछ घर का एक दो सामान लाई थी, टॉयलेट क्लीनर और किचन के साबुन, ये लेकर आई थी मैं। ये शॉपिंग भी नहीं, ज़रूरत की चीज़ें। फिर आप शॉपिंग करने लगते हो। मैंने कहा हम मॉल नहीं जा रहे हैं, हम चलते हैं कहीं और, कॉर्निश वगैरह किसी और एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। सुर भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर किया हुआ है। तो ये जो सामने दिख रहा है ये लेडीज़ का सूक है, लेडीज़ का मार्केट है ये, सिर्फ लेडीज़ के इसमें सारी शॉप्स वगैरह हैं। काफ़ी शॉप्स पे लेडीज़ भी इसको में होती हैं, उनकी भी शॉप्स हैं कुछ इसमें। कॉस्मेटिक्स, कपड़े, जूते, अबाया वगैरह ये सब होता है इसमें। एक दो बार मैं आई भी हूँ, शायद मैंने किसी व्लॉग में दिखाया हो अपने। और इसके बराबर से ये कॉर्निश लगता है और ये होटल वगैरह हैं, छोटी छोटी मार्केट्स वगैरह सब इस एरिया में है। और ये उस मार्केट का दूसरा गेट है उस सूक का। तो हमने कहा हम नहीं जाते मॉल, क्योंकि हम वहाँ जाके हमें यही लगेगा कि हमें कुछ ज़रूरत है किसी ना किसी चीज़ की, और सारी चीज़ें जो रखी हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए हैं, हम कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीद लेंगे। तो भैया पैसे बचाना है वैसे ही, तो इसलिए सोचा कि कहीं और ऐसी जगह चलते हैं जहाँ ये सब कुछ चीज़ें ना हो ख़रीदने की, कोई ख़र्चा ना करना पड़े। तो बहुत समझदारी के साथ हम मॉल से जो थे भाग करके, अल एजा ब्रिज जो है यहाँ पे, सुर की जो पहचान है, बहुत खूबसूरत सा, रात में तो बहुत ही हसीन लगता है। तो सामने नज़र आ रहा है, तो हम लोग फिर यहाँ पे आ गए थे ब्रिज की साइड में। तो यहाँ मौसम क्योंकि बहुत अच्छा था इसलिए हिम्मत भी हो गई। अगर मौसम अच्छा नहीं होता तो फिर हम मॉल में जाके पैसा ही खर्च करते, वही एक ऑप्शन बचता हमारे पास। तो इस मौसम ने हमारे पैसे बचवा दिए कि जो हमारे 4, 5, 6, 10 रियाल जो थे वो बच गए। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, बचत हो गई हमारी इस मौसम की वजह से। वीकेंड्स पर यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, फ्राइडे में स्पेशली, लेकिन आजकल थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि खरीफ सीज़न चल रहा है, लोग सलाला भी गए हुए हैं इस टाइम पर, और सैटरडे है तो थोड़ा रश कम भी है, ये भी एक रीज़न है। लड़कियाँ हैं शायद खाली, लेडीज़ की अलग से जाती है ना बोट, खाली लेडीज़ होती है। अच्छा लगता है देख, ये चीज़ शुरू में मैंने देखी है कि लेडीज़ खाली बोट में जा रही हैं। और पिक्चर हॉल है तो उसमें अकेला लेडीज़ का एक डे है, फीमेल्स के लिए। अच्छा लगता है देख करके। हाँ, म्यूज़िक बजता होता है, डांस करती होती हैं, अच्छा लगता है देख कर, खुश हो रही होती हैं। इतना मौसम में सुकून था, हवा में ठंडक थी, ह्यूमिडिटी भी नहीं थी, तो इस वजह से हम वहाँ थोड़ी देर बैठ सके। वरना तो अगर 5-6 दिन पहले वाला मौसम होता तो हम यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते थे। फिर हम पैसे ही खर्च कर रहे होते, वहीं मॉल में टहल रहे होते और कुछ वो चीज़ें ले रहे होते जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और वो सब चीज़ें देख रहे होते। तो मौसम की वजह से ये हिम्मत आई कि हम यहाँ पे बैठ सके आ कर के। फिर हमने सोचा कि कुछ और ही नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। हालांकि रात में हम जा तो नहीं सकते किसी भी स्पॉट पर, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि देख लेते हैं, आइंदा कभी दिन में हमें आना होगा तो हमें पहले से एग्जैक्ट कुछ मालूम तो होगा, क्योंकि सुर में भी हमने कोई बहुत कुछ घूमा नहीं हुआ है। गए तो हम बहुत जगह हैं ओमान में, लेकिन हमने बहुत एक्सप्लोर नहीं की हैं जगहें, डिटेल में नहीं देखी हैं ज़्यादातर जगहें। गए हम सब जगह हैं, सलाला तक गए हैं और बुरैमी तक चले गए हैं, एम्प्टी क्वार्टर तक चले गए हैं, लेकिन कभी बहुत डीप में जा कर के नहीं देखा है
क्योंकि कुछ रीज़न्स ऐसे होते हैं कि आप नहीं जा पाते हो, उतना नहीं देख पाते हो, टाइम कम हो जाता है या जो भी होता है। तो फिर हमने सोचा कि हम कुछ जगहें सुर की पता कर लेंगे कहाँ कहाँ पर हैं, फिर दिन में आकर के अलग से टाइम निकाल करके उनको एक्सप्लोर करेंगे। एक दो जगह हमने ढूंढी, फिर हम एक और जगह पहुँचे और उस जगह पर हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।